पंजाब चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी सांसद राजवर्धन राठौर और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की उपस्थिति में डिजिटल कैंपेन के चलते 30 डिजिटल गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। आपको बताते चले, इन गाड़ियों के माध्यम से बीजेपी 11 संकल्पों को पंजाब के जन जन तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि इन गाड़ियों को पंजाब के कोने कोने में जाने के लिए दिशा निर्देश बीजेपी ने दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से आज डिजिटल वैन्स को हरी झंडी दी जा रही है और यहाँ डिजिटल वैन को हरी झंडी देने के लिए राज्यवर्धन राठौर और संदीप सिंह, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हरियाणा से, वो खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं और 30 गाड़ियां जो है पंजाब के अलग अलग कोनों में भेजी जा रही हैं ताकि प्रचार प्रसार को और बल मिल सके। और यहाँ डिजिटल वैन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झंडी जो है भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ फैला करके यहाँ आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से राज्यवर्धन राठौर और संदीप सिंह यहाँ पर मौजूद है और संपूर्ण पंजाब की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में, तो देखिए वीडियो जो लागू होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब के लोगों के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 11 संकल्पों को सही और सुचारू रूप से रख पाएगी और उन्हें समझा पाएगी कि आखिरकार पंजाब के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों को लेकर के आ रही है उसे पंजाब के लोग अपना पाते हैं या नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बीजेपी लगातार दिग्गज नेताओं के साथ प्रचार प्रसार में जुटी है। आज बीजेपी ने डिजिटल कैंपेन के चलते डिजिटल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। वहीं बीजेपी सांसद राजवर्धन राठौर से खास बातचीत की हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान राजवर्धन राठौर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है, आपको दिखा देते हैं। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 देखते हुए नेताओं का दिल्ली से आना पंजाब में जारी है और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, नेता जो है दिग्गज नेता यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने देश का नाम भी रोशन किया स्पोर्ट्स में और पिछले कई वर्षों से राजनीति में भी सरगर्म है। जी हाँ, मैं राज्यवर्धन राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, 2017 में श्रोमणी अकाली दल के साथ आप चुनाव लड़ते हैं और 3 पार्टियां रहती हैं प्रदेश में। इस बार 5 पार्टीज हैं। पहले 1.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की नाराजगी झेली और अब किसान भी प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं, चाहे चुनाव चिन्ह नहीं मिला लेकिन कई सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तो कैसे देखते हैं सर? ये पंजाब के अंदर जो पहले भारतीय जनता पार्टी रही वो एक छोटे भाई के तौर पे थी, एक सेकेंडरी रोल में थी और सेकेंडरी रोल का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है। आप समर्थन में हैं, आप पॉलिसीज में, आप विधानसभा में कोई बिल पास कर सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क होगा अभी और ये जरूरी भी था। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल और दिमाग में पंजाबियत, सिख धर्म बहुत नजदीक है। उनके आप निर्णय देखिए, एक के बाद एक जो निर्णय हुए, जो कुछ वर्ष नहीं दशकों से नहीं हुए थे। आप बात करिए जो बाल दिवस की घोषणा हुई, 300-350 साल हुए उस शहादत को, लेकिन आज उसको रिकॉग्नाइज करा किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिकॉग्नाइज करा। क्यों? दिल के करीब है। 2014 में जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहला निर्णय उनका क्या था? जो राइट्स हुए थे, सिख राइट्स, उसकी तह तक जाओ, जो गुनहगार है उनको सजा दो। उससे पहले भी तो प्रधानमंत्री थे लेकिन उन्होंने निर्णय लिया। त्योहार होते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तो वहां से तुरंत 450 परिवारों को लेकर आए, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप सम्मान सहित लेकर आए। निर्णय देखिए, काम देखिए। आज देश के घर घर तक, गांव तक केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है, पैसा पहुंच रहा है वहां पर। ये पैसा कौन सा है? ये वही पैसा है जो आमतौर पे चोरी होता था पहले। पंजाब में अभी भी चोरी हो रहा है, सैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, पंजाब का पैसा है, पंजाब का पैसा चोरी हो रहा है। और अब सिद्धू जी ने अभी बोला कि कांग्रेस और ऑप्शंस क्या है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। सिद्धू जी ने अभी बोला कि लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की इस तरह का मुख्यमंत्री चाहती है जिसका कभी भी चाहे हाथ मरोड़ दो। हाथ मरोड़ने से मतलब क्या है कि जो पंजाब का जो बचा कुचा पैसा है वो भी खींच लो और उसको फिर देश के दूसरे राज्यों में लगाओ अपने चुनाव के लिए।
उसी तरह आप देखिए आम आदमी पार्टी को, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने दिल्ली में क्या करा है। मिस गवर्नेंस ही मिस गवर्नेंस हर तरह से, उदाहरण भी दूंगा मैं आगे आपके इंटरव्यू में। 11 संकल्प बीते कल बीजेपी ने जारी किए। सबसे पहली प्राथमिकता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शांति और भाईचारा। हार्दिक पटेल उस पर आज टिप्पणी करते हैं, हार्दिक पटेल माफी चाहूंगा, वो टिप्पणी करते हैं कि बीजेपी शांति और भाईचारे की बात ना करे। जहां योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि चुनाव के बाद हम गर्मी निकाल देंगे, तो वो शांति और भाईचारा की बात पंजाब में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां रूल है वहां पर सुशासन हो रहा है। उदाहरण के साथ मैं बता सकता हूं, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की जिससे एक साधारण व्यक्ति को मजबूती मिल सकती है, वो योजना वहां पे पहुंच रही है। मैं एक गांव में गया, राजस्थान के बिल्कुल रेगिस्तान वाला गांव था। मैं एक रात वहां पे रुका, वहां मैंने गांव वालों से पूछा और मुझे लग रहा था यहां से पलायन हुआ होगा। मैंने कहा पलायन कितना हुआ पिछले 5 साल में? मुझे खुद को ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कहा कि यहां से कोई पलायन नहीं हुआ। और उन्होंने बोला कि यहां पर जब बारिश नहीं होती, जब फसल नष्ट हो जाती है, तो उनकी भाषा में उन्होंने कहा मोदी का पैसा आ जाता है मोबाइल फोन पे। आज एक साधारण से गांव के अंदर एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि मोदी है तो पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो विश्वास है ये गवर्नेंस में के लिए बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटिक्स ऐसी होती जा रही थी जहां पर हमारे को पॉलिटिशियन से नफरत होती जा रही थी, लेकिन अब एक कुछ परसेंटेज वापस आता जा रहे हैं उसके अंदर। और शुरुआत बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई, जिन्होंने ये सफाई कर रहे हैं राजनीति के अंदर। तो पंजाब में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, ये जो पार्टीज करती थी, इसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। और ये सफाई अकेले नहीं हो सकती, इसमें जनता का साथ चाहिए। 28 जनवरी को सचिन पायलट पंजाब आते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपने बेरोजगारी दर कंपेयर करनी है बीजेपी शासित और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ, तो राजस्थान की स्थिति आप कंपेयर कर सकते हैं और पंजाब में भी जो बेरोजगारी दर है वो बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं सहमत हूंगा उनसे बिल्कुल। देखिए, जो राजस्थान के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसी तरह की अंदरूनी लड़ाई और ये सत्ता का जो ड्रामा है वो पंजाब में भी चल रहा है। और ये मतलब कई बार दुख होता है देखकर कि इस तरह से एक भद्दा सत्ता का नाच हो रहा है जनता की आंखों के सामने, और जनता की आंखों के ऊपर धूल झोंकी जा रही है। आप साफ देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में जैसे मुकाबला चला हो, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। ऐसी आप कोई चीज नहीं देखेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। आपने बात करी थी योगी जी की पिछले प्रश्न के अंदर, तो वहां पर आज महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं रात को। आज गुंडों के अंदर भय है। राजस्थान के अंदर गुंडों का राज चल रहा है, वो भय नहीं है। वैसे ही पंजाब के अंदर यहां पर माफिया का राज चल रहा है। आज साधारण पंजाबी को डर लगता है उनके खिलाफ कुछ बात करते हुए। तो इस माहौल को बदलना बहुत जरूरी है और ये लीडरशिप के बदलाव से ही ये बदलाव आ सकता है। और लीडरशिप का बदलाव जनता अपने एक वोट से कर सकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और यहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपया मासिक देंगे। कैसे लेते हैं आपके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे? झूठ बोलने की मशीन अगर किसी ने आविष्कार करी तो वो केजरीवाल जी, और इतने खतरनाक उनके काम हैं कि देश को खतरा है। आप यहां पर आकर बिना आपके पास कोई जेब में कुछ हुए इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। आपके पास वेरविदौल कहां है जो आप बांटने की बात कर रहे हो? आप यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हो और आपने जिम्मेदारी किसको दी है, किस चेहरे को दी है? आपने अभी अपने जो निर्णय लिया दिल्ली के अंदर कि 21 दिन का जो ड्राई डे होता था जब दारू नहीं मिलेगी, उसको आपने घटाकर तो 3 दिन कर दिया। और यहां पर आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हो। वहां पर आप देखिए कि कहां कहां आपने ये लिकर स्टोर्स खोले हुए हैं। स्कूल के बिल्कुल नजदीक, मंदिरों के नजदीक आपने लिकर स्टोर खोले हुए हैं। आपने महिलाओं के लिए अलग से लिकर स्टोर खोल दिया है। तो आप यहां क्या बात कर रहे हैं? कल राहुल गांधी सीएम कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं लुधियाना में, और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूंगा कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस अगर अनाउंस करती है तो उसका फायदा होगा, नुकसान? देखिए, अगर कांग्रेस का जो भाव होता अभी तक का, जो जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है अभी तक की, उसमें अगर मैं नागरिक के तौर पे मुझे लगता कि हाँ ये ऐसा निर्णय लेंगे
जिससे पंजाब को फायदा हो, तो मैं उत्सुक होता। आई वुड बी हैप्पी टू हियर ये किसका नाम अनाउंस कर। हरियाणा के बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। ऐसा क्या कारण है? ज्योग्राफिकली बात करें तो बड़ा राज्य है, लेकिन आज स्थिति खेलों की पंजाब में खास तौर पर आज वो नहीं है जिस पिछले 50 साल में क्या कैसे कैसे फर्क हुआ। 50 साल पहले जाके देखेंगे तो पंजाब इतना संपन्न, इतना डेवलप्ड, और अब आके देखिए तो पंजाब बिल्कुल नीचे। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि पूरे के पूरे राज्य हैं उसके अंदर सबसे लास्ट में से 1 अप है पंजाब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो ये क्यों हुआ? और मेरा ये मानना है कि ये पंजाबियों की वजह से नहीं, ये यहाँ की लीडरशिप की वजह से हुआ। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये जो चुनाव है इसको साधारण चुनाव मत समझिए। ये पंजाब के भविष्य का निर्णय लेने वाला ये चुनाव है। और इसमें यह भी मत देखिए कि कौन अभी अभी आया है, और ये बहकाने वाली जो बातें होती हैं उससे परे हटकर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 73 सीटें बीजेपी लड़ रही है। कितनी सीटें मानते हैं विधानसभा 2022 में जीतने वाले हैं पंजाब? मुझे यकीन है कि इस बार ऐसा निर्णय होगा जिससे पंजाब का पूरा भविष्य बदलेगा, पंजाबियों का भविष्य बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब शुरुआत कर दी है उन्होंने, अब पंजाब के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन राठौर। देखिए, उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों के लिए जो समय है वो परिवर्तन होने वाला है, और पंजाब के लिए कहीं ना कहीं अब सुखाल समय आएगा जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट लेकर विजयी होगी। बहरहाल आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते